इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो 12 जो पैराग्राफ है उसमें दे रखे हैं कि इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस। शायद ये अनावश्यक है, अगर यह यूजलेस नहीं है, कि हम दो जो सभ्यता है, जो वेस्ट है और हमारा इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, उसकी मेरिट को हम तौलते हैं या वे करते हैं। ठीक है, आगे दे रखे हैं, इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। मतलब ये कहते हैं यहाँ पर में कि यह संभावना है, यह लाइकली है, लाइकली मीन संभावना, ऐसा संभव है कि जो वेस्ट ने अपनी सिविलाइजेशन को समय के साथ विकसित किया, जो इसके जो क्लाइमेट है और इसके जो आसपास के माहौल हैं उसके हिसाब से जो है वो ठीक है। ठीक है, एंड सिमिलरली वी हैव ए सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस। और इसी तरीके से हमारे पास अपनी सिविलाइजेशन है जो हमारी अपनी जो शर्तें हैं उसके हिसाब से फिट है या सूटेड है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स। और दोनों, बोथ कौन, यहाँ पे वेस्ट और इंडिया, जो दोनों की सिविलाइजेशन है वो अपने अपने जगह पर में, अपने अपने स्फीयर्स पर में अच्छे हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ का मोटा मोटी यही मतलब है कि इन्होंने वेस्ट और इंडिया को जो है वो कंपेयर कराया और उन्होंने बताया कि दोनों ही ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट जो है वो ख़राब है, वेस्ट अपनी सराउंडिंग्स और क्लाइमेट के कारण जो है वो ठीक है। इसी प्रकार से इंडिया की सिविलाइजेशन अपनी कंडीशन के कारण ठीक है, तो दोनों अपने अपने जगह पर में ठीक है। और इसीलिए कहते हैं फर्स्ट लाइन में कि इनको कंपेयर करना, इनकी मेरिट को कंपेयर कराना या इसको वजन करना, इसके बारे में जानना जो है ये इतना आवश्यक नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 13 जो दे रखे हैं, स्टैटिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब जो आधुनिक जो सिविलाइजेशन है वो क्या है, इसका जो मेन जो एक अजीब सा जो अलग करने वाली जो फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि यहाँ पर में जो आदमी की जो चाहत है या ह्यूमन वांट है उसका एक अनिश्चित मल्टीप्लिसिटी है। वो चाहता है कि हम कितना गुना कुछ कर लें, कितना गुना हम कुछ बढ़ा लें, और इसकी सीमा का अंत नहीं है, ये इनडेफिनिट है। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन। कहते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो अनोखापन है, वो ये है कि इनके ऊपर एक आवश्यक जो है वो रोक लगी हुई है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आवश्यक। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ, और इसको चलाने के लिए एक स्ट्रिक्टनेस बनाई गई है, इसको थोड़ा सा मजबूत बनाया गया है। दीज वांट्स मतलब जो सारी ये इच्छाएं हैं, क्योंकि आज ये मॉडर्न में होती है, मॉडर्न वाले जो है सोचते हैं, लेकिन पहले के लोग ऐसा नहीं सोचते थे, वो अपने ऊपर कंट्रोल करके रखते थे। ठीक है, द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in future state and therefore also in divinity। मतलब आधुनिक या यहाँ पर में जो कह सकते हैं कि वेस्टर्न जो insatiableness है, मतलब पश्चिमी जो insatiableness का मतलब हुआ ऐसी चीज़ जो कभी संतुष्ट देने के लायक ना हो। ये कहाँ से आखिर में निकलती है, तो वाकई में जो फ्यूचर जो स्टेट है हमारा, जो आने वाला जो समय है, उसमें हमारा एक लिविंग फेथ है कि हम ऐसा कर लेंगे, आज तो कल ऐसा हो जाएगा, और ये कमी के कारण वाकई में ऐसा हो रही है। एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी, और इस तरीके से ये डिविनिटी में भी दिखाई पड़ रही है। डिविनिटी का मतलब जानते हैं क्या होते हैं, जो देवी देवता के ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है, द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट ऑफ Eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and existence of divine power। कहते हैं यहाँ पर में कि ईस्टर्न सिविलाइजेशन और जो प्राचीन जो सिविलाइजेशन है यहाँ पर में, उसकी जो एक नियंत्रण है या रिस्ट्रेंट है, ये हमारी एक बिलीफ के कारण उत्पन्न होती है, और ये अक्सर हम लोगों के बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्स जो फ्यूचर स्टेट है और जो डिवाइन पावर की एग्जिस्टेंस है, जो दैवीय शक्ति की एग्जिस्टेंस है, उसके बारे में भी ये बताती है। ठीक है,
तो इस पैराग्राफ का मोटा मोटी मतलब यही पर में है कि यहाँ पर में गांधी जी ने ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन ऐसा है, तो उन्होंने कहा है कि आदमी की जो इच्छा है ना, ये पहले लाइन में उन्होंने कह दिया है, किसी चीज़ को डबल करने की, ट्रिपल करने की, कई गुना बना लेने की, ये जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन की एक बहुत बड़ी यहाँ पर में बात कही है उन्होंने। ठीक है, एंशिएंट सिविलाइजेशन में क्या था, इस चीज़ के ऊपर रोक था, ऐसा नहीं था, इन इच्छाओं के ऊपर थोड़ा बहुत नियंत्रण था। लेकिन आधुनिक जो सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन खास करके दे रखे हैं, वो हमारी जो लिविंग फेथ है, उसकी जो चाहत है, उसके कारण से उत्पन्न होती है, और यह डिविनिटी में भी देखी जाती है, मतलब जो दैवीय शक्ति है उसमें भी ये चीज़ देखी जाती है। ठीक है, जो रिस्ट्रेंट है हमारा, अब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, वेस्ट से ईस्ट को कंपेयर कराया, और यहाँ पे क्योंकि ये हमारी विश्वास जो है अभी तक यहाँ पे कायम है, और जो विश्वास हमारी इस चीज़ को नियंत्रण कर रखी है, और हम लोगों के होने के बावजूद भी ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवरसेल्व्स, जो हमारा फ्यूचर स्टेट है, आने वाला समय है, और हम लोग अभी भी एग्जिस्टेंस जो है गॉड के, उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे यह कह सकते हैं, इच्छा है उनकी, जो वांट है खास करके लिविंग फेथ का, वो फ्यूचर स्टेट में है। मतलब ये कह सकते हैं कि आज अगर हम कुछ अच्छे से करते हैं तो आने वाले टाइम में भी कुछ बेटर ही होने वाला है, और इसी तरीके से वो डिविनिटी में भी विश्वास करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ईस्टर्न वाले भी करते हैं। तो यही कंपैरिजन इस पैराग्राफ में मोटा मोटी कराया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं 14 नंबर पैराग्राफ पे। देखिए यहाँ पर हम जंप नहीं कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कोई तोड़ फोड़ करके कहीं कुछ बता दे रहे हैं, इसीलिए टाइम लगेगा, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रजिस्ट। कहते हैं कुछ जो बहुत ही हाल का है और बहुत जो ब्रिलियंट, एक बेहतरीन रिजल्ट है आधुनिक इन्वेंशन के, जो आजकल जो आविष्कार किए जा रहे हैं, वो आविष्कार इतनी तेजी से हो रही है कि लग रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें पागलों की तरह उसमें जुट पड़े हैं। ठीक है, और इसको रेजिस्ट करना जो है, अब रोकना जो है आसान नहीं रह गया है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ थॉट दैट द विक्ट्री ऑफ माइंड लाइज इन दैट रेजिस्टेंस। लेकिन मुझे शक करने का में कोई ऐसा, मतलब कहते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर शक करूं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो विक्ट्री है मैन की, अगर कोई आदमी इसके ऊपर काबू करे, ये जो मैडनिंग की तरह जो इन्वेंशंस करते जा रहे हैं, अगर इसके ऊपर रोकथाम करे, ठीक है, तो मैं समझूंगा, यहाँ पे गांधी जी कहते हैं, तो मैं समझूंगा कि उसकी जीत वहीं पे हो जाती है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लेजर। कहते हैं हम पल भर की खुशी के लिए जो हमारे परमानेंट गुड हैं उनको हम बार्टरिंग अवे कर रहे हैं, मतलब लेन देन, एक्सचेंज, सौदाबाजी कर रहे हैं, और हम खतरे में हैं। गांधी जी कह रहे हैं खतरे में। आज बताइए, आज से कम 70-75 पता नहीं कितने साल पहले ये लिखी गई है, और उस समय इनका थॉट जो है इस तरीके का था। ठीक है, तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में गांधी जी यह कह रहे हैं कि इन्वेंशंस में लोग जो है वो इतना ज़्यादा पड़ गए हैं कि वो उन्हें अब जो है रोकना जो है मुश्किल हो गया है। और दूसरा बात यह भी कहते हैं कि अगर वो इसके ऊपर रोकथाम करते हैं, इसके ऊपर अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो यही आदमी की जीत होती है, क्योंकि हम अपने परमानेंट गुड्स को कुछ पल के जो आपका जो प्लेजर है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बार्टरिंग अभी कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, और इससे हम परेशानी में हैं, खतरे में हैं। नेक्स्ट इसमें दिए हुए हैं 5th नंबर पैराग्राफ में, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, ऑफ द स्पिरिट, ऑफ द सोल। कहते हैं जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता ने एक अद्भुत सी खोज की है मटेरियल की दुनिया में, उसी तरीके से हिंदूवाद या हिंदुइज्म ने जो है अभी भी बहुत सारे एक्सलेंट या मार्वेलस खोज की है। किसमें, किन चीज़ों में खोज की है, तो रिलीजन में, धर्म में, स्पिरिट मतलब जानते ही हैं जो आपका भूत प्रेत या होते हैं, या आत्मा होती, ऑफ द सोल। तो ये तो सीधा मीनिंग है, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। इन्होंने वेस्ट को जो है ईस्ट से कंपेयर कराया गया है, और आज भी कुछ लोग मानते हैं कि इंडिया जो है इस कारण से पीछे रह गया, वेस्ट का कंपैरिजन नहीं करा पाया,
क्योंकि इंडिया में जो है लोग ज़्यादातर जो है स्पिरिट, सुपरस्टिशंस, भूत प्रेत, आत्मा परमात्मा में ज़्यादा विश्वास करने लगे और जिसके कारण से इनकी डिस्कवरी रुक गई। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था, साइंस जो है इंडिया में भी डेवलप हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। एक ऐसा पीरियड आया बीच में जिस पीरियड में साइंस जो है स्टैग्नेट कर गया, भारत में नहीं हो पाया, वेस्ट में वो फ्लरिश कर गया। ये आप पढ़ेंगे जब हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें दिए हुए हैं 6 नंबर पैराग्राफ में, बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। कहते हैं लेकिन हमारे पास जो है ये जितनी भी सुंदर सुंदर डिस्कवरी और महान डिस्कवरी है उसके ऊपर हमारी नज़र नहीं है। We are dazzled by the material progress that Western science has made. हम खास करके वेस्टर्न साइंस के द्वारा जो बनाए गए मटेरियल प्रोग्रेस हैं उससे चकाचौंध हो गए हैं। हमारा आंख जो है वो देखता रह जाता है ऐसी चीज़ों को कि आखिर में वेस्ट ने ऐसा क्या बना दिया। आई एम नॉट इनएमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। कहते हैं कि मैं उस प्रोग्रेस से बिल्कुल मुझे प्यार नहीं हो गया, मैं उसमें डूब नहीं गया हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम उसमें बिल्कुल अंदर चला गया हूँ। In fact, it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines. और यहाँ पे अगर आप देखें तो कहते हैं वाकई में ऐसा मालूम पड़ता है, लगभग ऐसा मालूम पड़ता है यहाँ पर में मानो कि भगवान ने जो है वो अपनी बुद्धि को यूज़ कर लिया है भारत में या भारत को ऐसा करने से। ठीक है, तो दे रखे हैं प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, मतलब उनके साथ प्रोग्रेस करने से या उनके साथ चलने से, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रजिस्टिंग द ऑन रश ऑफ मैटेरियलिज्म, जिससे कि यहाँ के लोग अपने आप को जो है रोक सके और जो मैटेरियलिज्म के ऊपर जो सब लोग एक साथ एकदम बिल्कुल लगे पड़े हैं, मैटेरियल की दुनिया में लगे पड़े हैं, ऑन रश है। ठीक है, उसकी जो स्पेशल मिशन है उसको जो है वो यहाँ पे खास करके जो मैटेरियलिज्म है उसकी जो रजिस्टिंग है उसके स्पेशल मिशन में जो है गॉड हमारा साथ दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया वाले ऐसा कर नहीं सकते। तो गांधी जी का मानना यहाँ पर में यही है कि वेस्ट ने कुछ चीज़ें ऐसी बनाई है जिसको देख करके हमारा आंख जो है वो चकाचौंध रह जाता है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमारा यहाँ जो गॉड है वो हमें रोक रखा है ऐसा करने से, जिससे कि हम मैटेरियलिज्म की दुनिया में बिल्कुल डूब न जाए। और अगर हम मैटेरियलिज्म की दुनिया में डूब जाएंगे, गांधी जी का कहना है, तो हम क्या करेंगे, अपने आप पे विक्ट्री नहीं कर सकते, हम अपने आप पे विजय नहीं कर सकते। तो यही मीनिंग इसमें दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे रखे हैं 17 नंबर पैराग्राफ में, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। कहते हैं आखिर में कुछ तो है हिंदुइज्म में जिसने कि अभी तक इस चीज को जीवित रखा है। It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilizations. इसने बैबोलियन की जो पतन है, सीरियन की, सीरिया वाले की, पर्शियन की और इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन है, सब जगह की सभ्यता का जो पतन है उसका गवाही बन चुका है। कौन बन चुका है? हिंदुइज्म बन चुका है। हिंदुइज्म ने देखा है कि कैसे ये सारी जगहों का पतन हो गया है। कास्ट लुक अराउंड यू, कहते हैं अपने चारों ओर गांधी जी यहाँ पे कहते हैं नजर डालो। Where is Rome and where is Greece? रोम कहाँ है और ग्रीस कहाँ है? Can you find today anywhere the Italy of Gibbon or rather the ancient Rome? For Rome was Italy. कहते हैं क्या आप कहीं पर में गिबन की इटली को देख सकते हैं? गिबन जो एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन थे जो आपको हिस्ट्री लिखा करते थे। ठीक है, तो वो उसी गिबन की यहाँ पे बात कह रहे हैं यहाँ पर में कि इटली के गिबन जो है उसको कहीं आप देख सकते हो, या एंशियंट रोम को देख सकते हो, या कह सकते हो कि रोम ही जो है वो इटली था। तो यहाँ पर कहने का मतलब गांधी जी का है ये सारी चीज़ें इतना बदला हो गया यूरोप में, यूरोप अब आज यूरोप नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि गिवन जो है इटली के, उसका भी अता पता नहीं है कहाँ पर में है। और हिंदुइज्म ने इन सभी चीज़ को देखा है। हिंदुइज्म में आखिर कुछ तो बात है। हिंदुइज्म ने देखा है कि किस तरीके से बैबोलियन का अंत हुआ, सिविलाइजेशन का, सीरियन, पर्शियन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन का जो है डाउनफॉल हो गया, उनका पतन हो गया, फॉल हो गया। ठीक है।